नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, बांग्लादेश से लगातार तल्खी भारत की दिखाई दे रही है जब से शेख हसीना पहुंची हैं भारत, और जब से भारत ने उन्हें शरण दिया है। अब एक बार फिर से ये जो तल्खी है बढ़ रही है, और ये बढ़ने का कारण क्या है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बुधवार के बाद से बुधवार 5 अगस्त को 2 साल पूरे हुए हैं तख्ता पलट को। और इस मौके पर भारत में रह रही शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर से मीडिया से बातचीत की। बांग्लादेश छोड़कर आने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। भारत की राजधानी में इस कार्यक्रम के बाद बांग्लादेश भड़का हुआ है और इसे देश की संप्रभुता का अपमान बताया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने तारिक रहमान सरकार को साफ संदेश दिया है। नई दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसीना वर्चुअली जुड़ी। इसमें कैमरों को बंद रखा गया था, वो ऑडियो के जरिए संपर्क में थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो इस साल दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटने वाली हैं, भले उन्हें फांसी पर ही क्यों ना लटका दिया जाए। हसीना ने कहा कि 2 साल से उनके लोग दर्द झेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झूठे मुकदमों और मौत की सजा से वो नहीं डरती हैं। हसीना के संबोधन पर बांग्लादेश के तारिक रहमान सरकार जो है अब तिलमिला गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वो इस बात से बहुत नाराज है कि नरसंहार की दोषी शेख हसीना को दिल्ली में मीडिया से संवाद करने की अनुमति दी गई। बांग्लादेश ने इसे देश की संप्रभुता और जुलाई विद्रोह में मारे गए लोगों का अपमान बताया। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि हसीना का खुलेआम मीडिया को संबोधित करके बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के लिए हानिकारक बताया है। यानी वो इसका दुहाई दे रहे हैं कि देखिए, ये रिश्ते अगर बांग्लादेश से आपको अच्छा बनाना है तो आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। वो भारत को चेता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक्सपर्ट इस घटनाक्रम को भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं। देखिए, कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत ने पिछले साल से रणनीतिक संयम बनाए रखा है बांग्लादेश को लेकर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भारत असल में आक्रामक रुख अपना रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कि फरवरी में चुने जाने के बाद तारिक रहमान को रेड कारपेट स्वागत का प्रस्ताव दिया गया था भारत की तरफ से, जिसे तारिक रहमान ने ठुकरा दिया। अब अगर वो आते हैं तो उन्हें हसीना के साए में ही आना होगा। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। और अगर ये टकराव का रास्ता अपनाते हैं तो भारत अपना रुख और कड़ा कर लेगा। यानी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि अगर आप टकराना ही चाहते हैं तो फिर भारत का रुख बहुत कड़ा होगा। हालांकि यही इशारा कर रहे हैं ये सारी बातें। अमेरिकी स्थित विशेषज्ञ रस्ट कोले ने हसीना के मामले में भारत का हाथ मजबूत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास फायदे की स्थिति है, क्योंकि गंगा नदी जल बंटवारा समझौता इस साल खत्म हो रहा है और तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा भी इस वक्त बना हुआ है। तारिक रहमान भारत को परेशान करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कोले ने आगे कहा कि रहमान ने चीन को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकियों ने उन्हें रोक दिया। इसके साथ ही व्यापार समेत अन्य चीजों के लिए बांग्लादेश भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भौगोलिक और अपनी मजबूरियां भी उसकी अपनी हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन में समझिए कि वो भारत का कितना विरोध कर सकता है बांग्लादेश। और यही वजह है कि अब भारत आक्रामक हो गया है। अब तक बांग्लादेश के मुद्दे पर वो बिल्कुल चुप था। शेख हसीना को पनाह देने पर लगातार बांग्लादेश की तरफ से बयान आते रहे, लेकिन अब भारत ने आक्रामक रुख अपनाया है। और कल जिस तरह से शेख हसीना ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दिसंबर में वो बांग्लादेश जा रही हैं, चाहे उन्हें फांसी पर ही क्यों ना लटका दिया जाए, तो ये एक तरह से कह लीजिए कि भारत की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि देखिए, अगर आप कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे तो भारत उससे भी कुछ कड़े कदम उठाएगा। और इस बार जो कदम बांग्लादेश के लिए उठाया जाएगा वो बांग्लादेश के लिहाज से कहीं अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत हद तक जो कहते हैं ना कि निर्भरता भारत पर बांग्लादेश की है, इसलिए बांग्लादेश को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, ना कि बयान देने की। भारत ने ये बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।